हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और हमारे सहयोगी हैं तुषार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल टीम पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नेट जेआरएफ क्या है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है, इसे क्वालिफाई करने के बाद कौन सी जॉब मिलती है, सैलरी क्या रहती है, या कह लें इसे करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और लास्ट में एज लिमिट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नेट जेआरएफ क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की योग्यता के लिए या जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड यानी जेआरएफ के लिए जो परीक्षा होती है उसे नेशनल एबिलिटी टेस्ट यानी नेट कहते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत स्टूडेंट अगर आगे एमफिल या पीएचडी करता है तो उसे आर्थिक सहायता दी जाती है। जो उम्मीदवार नेट की परीक्षा देता है वह असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए योग्य बन जाता है और उसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवार्ड का लेटर भी मिलता है। आपको बता दें, नेट जेआरएफ परीक्षा की योजना की शुरुआत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने की थी। पहले नेट जेआरएफ की परीक्षा सीबीएसई के जरिए कराई जाती थी, लेकिन अब यह परीक्षा यूजीसी की तरफ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के जरिए कराई जाती है। नेट जेआरएफ के फुल फॉर्म की बात करें तो नेट जेआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल एबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है और नेट जेआरएफ को हिंदी में जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहते हैं। अब आगे जानते हैं नेट की परीक्षा कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं, या कह लें नेट का एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपको बता दें, यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने के लिए उम्मीदवार के मास्टर डिग्री में 55% या उससे ज़्यादा अंक होने चाहिए। जिन्होंने यूजीसी अप्रूव्ड भाषाओं या विषयों में परीक्षा दी है और उसमें भी 55% से अधिक है तो वो भी परीक्षा दे सकते हैं। SC ST और OBC का PG में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। जो उम्मीदवार अपने मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष में हैं या तो अंतिम वर्ष के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं वो भी यूजीसी नेट दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को प्रोफेसर पात्र तभी माना जाएगा जब वे मास्टर डिग्री में 55% से अधिक के साथ क्लियर कर लेंगे। उम्मीदवारों को अपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री संबंधित विषय में ही यूजीसी नेट की परीक्षा देनी होती है। यदि आप OBC या SC ST वर्ग में से हैं तो आपको फॉर्म के साथ प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेज भी लगाना होगा। जो उम्मीदवार इस कैटेगरी में नहीं है उन्हें कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी योग्यता प्रमाण गलत पाए जाते हैं तो आपका फॉर्म रद्द हो जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यूजीसी नेट परीक्षा सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको बता दें, यूजीसी नेट में सभी उम्मीदवारों को 2 पेपर देने होते हैं, जिसमें से एक पेपर समान ज्ञान पर होता है और दूसरा पेपर चुने गए विषय पर आधारित होता है। जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो आपको पेपर का माध्यम चुनना होगा। सभी उम्मीदवारों को कंप्यूटर पे ही टेस्ट देना होगा, वो भी या तो अंग्रेजी में या तो हिंदी में। यूजीसी नेट में कुल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होता है, यानी 300 मार्क्स का यह पेपर होता है। पेपर 1 के लिए सभी को 60 मिनट का टाइम मिलता है, जबकि पेपर 2 के लिए 120 मिनट मिलते हैं। दोनों ही पेपर एक साथ देने होते हैं। परीक्षा में सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है और इस एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसीलिए उम्मीदवारों को सारे ही प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। अब तक हमने जाना नेट जेआरएफ क्या है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या है। अब आगे जानते हैं नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद कौन सी जॉब मिलती है, सैलरी क्या रहती है, या कह लें इसे करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। आपको बता दें, नेट जेआरएफ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें पहला है स्कॉलरशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ अवार्ड हासिल करने वाले उम्मीदवार को यूजीसी स्कीम के तहत एमफिल या पीएचडी की पढ़ाई में रिसर्च के लिए पैसे मिलते हैं। एमफिल या पीएचडी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को रिसर्च के लिए 31,000 रुपये हर महीने स्कॉलरशिप अमाउंट के रूप में दिया जाता है। अगर विद्यार्थी एमफिल या पीएचडी की 2 साल की पढ़ाई में बेहतरीन रिसर्च करता है तो उसे सीनियर रिसर्च फेलोशिप यानी SRF के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है और उसकी रिसर्च ड्यूरेशन को 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। 3 साल के इस बढ़े हुए ड्यूरेशन में विद्यार्थी को 35,000 रुपये प्रति महीने स्कॉलरशिप अमाउंट भी मिलता है। दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवार यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई भी कर सकता है।
असिस्टेंट प्रोफेसर को ग्रेजुएशन कर रहे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है। एक जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 25,000 से 40,000 रुपये तक होती है। प्रमोशन होने के बाद सैलरी भी बढ़ती है। तीसरा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU। अगर आप प्रोफेसर नहीं बनना चाहते तो PSU कंपनियों में काम कर सकते हैं। PSU कंपनियां हर साल नेट JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को जॉब देती हैं। इन कंपनियों में नेट JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स आदि क्षेत्रों में कई सारी जॉब अवेलेबल होती हैं। चौथा है लेबोरेटरी वर्क। नेट JRF क्लियर करने के बाद आप रिसर्च स्कॉलर भी बन सकते हैं और भारत की टॉप रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं। टॉप रिसर्च लेबोरेटरी में सीनियर की निगरानी में काम करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। लेबोरेटरीज में JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए बहुत सी जॉब अवेलेबल होती हैं। ऐसी लेबोरेटरीज में काम करने पर 18,000 से 40,000 रुपये सैलरी भी मिलती है। धीरे धीरे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है। पांचवा है प्रमोशन। अगर आप पहले से कोई रिसर्च कर रहे हैं या कहीं पर लैब असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो JRF क्वालिफाई करने के बाद निश्चित रूप से आपका प्रमोशन हो जाएगा। और अगर नेट JRF क्वालिफाई करने के कुछ और फायदों के बारे में बात करें तो ऊपर बताए गए बेनिफिट्स के अलावा नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद आप अपनी खुद की रिसर्च लैब शुरू कर सकते हैं। JRF अवार्ड के कारण किसी भी जॉब में आपको अन्य लोगों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाएगा। आप अपने विषय का एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप एज एन ऑथर कोई बुक लिख सकते हैं जिसमें अपने रिसर्च से जुड़े एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। अब और आगे बात करें एज लिमिट और एज लिमिट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। आपको बता दें नेट JRF की परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार की एज 31 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। OBC, SC, ST, PWD महिलाओं और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए 5 साल तक की छूट दी गई है। ऐसे उम्मीदवार जिनको रिसर्च का एक्सपीरियंस हो उन्हें उतने वर्षों की छूट दी जाती है जितने वर्षों तक उन्होंने रिसर्च किया है। ऐसे उम्मीदवारों को अपने रिसर्च का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, तभी उन्हें एज लिमिट में छूट मिलती है। जिन उम्मीदवारों के पास LLM की डिग्री है उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट मिलती है। ऐसे उम्मीदवार जो सशस्त्र बलों में काम कर चुके हैं उन्हें 5 वर्ष तक की छूट मिलती है। कुल मिलाकर किसी भी परिस्थिति में किसी भी उम्मीदवार को 5 साल से ज़्यादा की छूट नहीं दी जाती है। अगर उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए नेट की परीक्षा देना चाहता है तो उसे किसी भी प्रकार की एज लिमिट में छूट नहीं दी जाती है। इतनी सारी जानकारी नेट JRF के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी या कोई सजेशन या आपके मन में कोई टॉपिक है जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उस टॉपिक पर रिसर्च करके वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप आगे भी ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लें, जिससे आप हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। इसी के साथ हम सनी और हमारे सहयोगी तुषार मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।